प्रकार सेवाएं संयुक्त रूप से हुई है, उसी प्रकार हम इस पद की जिम्मेदारी समाज में जो है संयुक्त रूप से निभाएंगे। वो सही। प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। आज हम पहुंचे हैं नगर पालिका चिन्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं शहर के सरताज। तो चलिए सीधे बातचीत करते हैं इन्हीं से। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले हम जानना चाहेंगे राजनीति के क्षेत्र में आपका संघर्ष, राजनीति के क्षेत्र में आपके क्या क्या संघर्ष रहे हैं और क्या क्या काम आपने करे हैं, कौन कौन से पद आपके पास रहे हैं, कौन सी पार्टी से आप जुड़े हुए थे? जी देखिए, राजनीति से मैं पहले दूर रहा करता था और ना मैं किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से भी नहीं आता था। मेरे सहयोगी सुमन बडोनी जी जो है वो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए रहते थे, उनके साथ ही मिलकर सामाजिक कार्य करने होते थे। तो जब जो जिम्मेदारी मिली तब ईमानदारी से कार्य करते रहे। फिर बॉबी के चुनाव में सभी लोग जानते हैं उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था, तो इसलिए सब कुछ छोड़ने का मन हुआ कि इस संघर्ष के साथ पूरे उत्साह के साथ रहना है। इस बीच पार्टी के अंदर भी जब भी रहा तो अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं और यहाँ की आवश्यकताओं को लेकर मैं निरंतर गतिशील रहा और चूंकि ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बड़ी बड़ी समस्याएं जो चिन्याली सौड़ में थी, इनके द्वारा वो चाहे अनशन के माध्यम से हो, तमाम माध्यमों से चीज़ों को रखा गया। तब हम पार्टी के साथ थे तो मध्यस्थता की हमारी भूमिका रही। संगठन में होने के बाद, सरकार में होने के बाद उतनी तीव्र गति से जो है कार्य नहीं हो पाए। फिर हमने कहा पार्टी में होने के बावजूद भी अगर हमने विपक्ष की भूमिका की तरह रहना है, आंदोलन करना है, तो फिर क्यों ना सब छोड़कर पूरी मुखरता से चीज़ों को उठाया जाए। यही सोचकर कि चलो भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता एक राजनेता के रूप में मिलेगा तो कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान होगी। लेकिन पार्टी के अंदर फिर वही गुटबाजियाँ, भविष्य की चिंताओं को लेकर कोई कहीं खड़ा होता था, कोई कहीं खड़ा होता था, जनता के साथ कहीं कोई खड़ा नहीं रहता था। आपके संघर्षों की बात करना चाहेंगे, आपके क्या संघर्ष रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में और क्या कुछ ऐसा कारण रहे कि आपने निर्दलीय, आप बीजेपी से भी पहले थे और पदाधिकारी थे उसके, लेकिन उसके बाद भी आपने निर्दलीय जो पार्टी से निर्दलीय आपने चुनाव लड़वाया है, तो क्या कुछ कारण रहे हैं आपके संघर्ष को लेकर के, क्या कुछ कारण रहे हैं ये निर्दलीय चुनाव लड़ने का? ये पहली बात तो ये है कि ये चुनाव अकेले मैंने इन्हें नहीं जिताया है, जनता जनार्दन ने जिताया है। जो 2000 वोट पड़े हैं वो आम जनता का आशीर्वाद था, लेकिन वो अलग विषय है कि मेरे को इस केंद्र बिंदु में माना गया कि अगर हार होगी तो इसी की वजह से होगी। रही बात हमारे संघर्ष की, जो मेरा संघर्ष रहा है चिन्याली सौड़ की आम जनमानस के लिए, वो अकेला नहीं था। मैं पिछले 10 सालों से जितने भी अनशन किया हूँ, चाहे आधार केंद्र के लिए, पानी के लिए, यहाँ पे CSC के लिए, और जो यहाँ पे आवारा पशुओं का मामला था, तो जितने भी आंदोलन आज तक हुए हैं वो सारे के सारे आंदोलन हम लोगों ने मिल करके किए हैं, मैंने और मनोज कोहली जी ने। आपने अपने संघर्षों को चुनाव से जोड़ते हुए कहा है हमसे, तो हम बात करना चाहेंगे चुनाव पे हम आते हैं दोबारा से। चुनाव की बात करें तो आपके जो विपक्षी थे, काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज नेता थे और दिग्गज पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस थी, और अगर हम बात करें प्रत्याशियों की तो प्रत्याशी भी काफ़ी उम्र दराज के थे और उनको एक्सपीरियंस भी, जनता का कहना है कि उनको एक्सपीरियंस भी काफ़ी था राजनीति के क्षेत्र में, और उनके अपेक्षा में आप एक युवा नेता थे। तो जो युवा होकर के भी और ऊपर से राष्ट्रीय पार्टियों के विपक्ष में निर्दलीय चुनाव आपने लड़ाया और उसके बाद भी जनता का आपके सर पर हाथ रहा है, तो क्या ऐसा कारण, क्या कुछ कारण रहे? कि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, पूरे उत्तराखंड में मनोज कोहली जी सबसे युवा अध्यक्ष है नगर पालिका के, और पूरे उत्तराखंड में चिन्याली सौड़ की एकमात्र ऐसी जनता है पूरे उत्तराखंड में। आपके चैनल के माध्यम से जो चीज़ बोली जा रही है वो ऑथेंटिक होगी। किसी भी नगर पालिका में, किसी भी नगर निगम में और किसी भी नगर पंचायत में कहीं भी 4 पार्षद जो है वो निर्विरोध नहीं बने होंगे। 4 पार्षद चिन्याली सौड़ में निर्विरोध हैं, जिनके खिलाफ किसी ने चुनाव नहीं लड़ा। सबसे पहले निर्विरोध पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त भी हमें हुआ था।
2018 में मात्र 21 साल की उम्र में हमारी धर्मपत्नी आके पार्षद बनी थी और इनका योगदान था, बड़े की महान जनता का योगदान था। ये पहल मनोज कोहली जी ने उस समय की थी। लेकिन आज आप देख रहे कि 4 पार्षद निर्विरोध हैं इस वाले टर्म्स में, 2025 वाले चुनाव में। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो काम करें। निर्विरोध पार्षद बने हैं लोग, और नगर पालिका का जो अध्यक्ष इस समय है वो भी एक युवा है। युवाओं पे लोगों ने भरोसा जताया है। आप देख रहे हैं कि जो आपने कहा कि बड़े बड़े प्रत्याशी थे उनको धराशायी किया है। जब आम जनता मन बना देती है उसके बाद बड़ा छोटा, अमीर गरीब ये नहीं चलता है। उसके बाद वही चलेगा जो जनता के बीच रहा होगा। क्योंकि आपने देखा है कि भाजपा कांग्रेस ने साम दाम दंड भेद जो हो सकता हो सब कुछ अप्लाई किया। तो संघर्ष अकेला कोई भी नहीं करता है। संघर्ष जो है वो जनता के साथ मिल करके ही किया जाता है। जितने भी आंदोलन हुए उसमें जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा, और जनता का योगदान इस प्रकार से रहा कि अब जब चुनाव हुआ था हाल ही में, तो उस समय जनता ने उन संघर्षों को याद रखा और जनता ने आशीर्वाद दिया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग जो थे वो इस चुनाव में उतरे थे मैदान में। पूर्व मुख्यमंत्री आए थे, बड़े बड़े स्टार जो थे भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के, वो भी चुनावी समर में आपने देखा कि 46 और से लेकर के बड़कोट, उत्तरकाशी सभी जगहों पे रहे हैं। लेकिन जनता ने उनको नकारा। जनता ने सेवाओं को महत्व दिया है, संघर्ष को महत्व दिया है। अब ज़्यादा जिम्मेदारी बन गई है हम लोगों की कि जब जनता ने सरकार को, शासन प्रशासन को अलग थलग करके मनोज कोहली जी को अपना आशीर्वाद दिया है, तो राजनीतिज्ञ व्यक्तियों को लोगों ने साइड कर दिया है। आज ही इन्होंने नगर पालिका परिषद 44 वार्ड को ज्वाइन भी किया है, अपने ऑफिस को ज्वाइन किया है। तो धीरे धीरे रहेगा कि 44 वार्ड जितनी भी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं समाप्त हो न हो, लेकिन सार्वजनिक समस्याएं जितनी भी होगी उनको मनोज कोहली जी अपने माध्यम से, अपने बोर्ड के माध्यम से, वहाँ के नगर पालिका के कर्मचारियों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करेंगे। कम से कम 6 महीने का समय मनोज कोहली जी को दीजिए, अपने सभासदों को दीजिए, ज़रूर कुछ बड़ा करने का प्रयास करेंगे। ऐसी उम्मीद जनता को भी है और हम लोगों को भी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो चिन्याली की जनता है और वहाँ उन्होंने इस बार इतिहास रचा है चिन्याली में। हमारे सामने 2 दिग्गज नेता मौजूद हैं और अध्यक्ष चिन्याली के मनोज कोहली जी माननीय, और माननीय सुमन बडोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष और सहयोगी अध्यक्ष। तो पहली बार उत्तराखंड में ही मैं कह सकती हूँ मैं, ऐसा हुआ है कि 2 अध्यक्ष एक नगर पालिका में चुने गए हैं। तो ऐसा क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? सॉरी, मैं आपको रोकूंगा। देखो, मैं संवैधानिक पद पे कोई अध्यक्ष नहीं हूँ। अध्यक्ष मनोज कोहली जी हैं। वो अलग विषय है कि मैं इनके साथ असिस्टेंट के रूप में काम करता जाऊँगा, लेकिन अध्यक्ष मनोज कोहली जी हैं। संवैधानिक पद होता है ये, इसमें ऐसा विषय न जोड़ा जाए कि 2 अध्यक्ष एक बार बने। वो आपका अपना भाव है, जनता का भाव है। एक जनता ने ऐसा कहा है, उसके लिए मैं जनता का ऋणी हूँ। नगर पालिका में भी अध्यक्ष जी ने 2 कुर्सी लगा रखी है, 2 चेयर लगा रखी है, और मैं निवेदन करूँगा कि उस चेयर का, जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं संवैधानिक पद के चेयर पे, उस चेयर का निर्वहन आप अच्छे ढंग से करेंगे। अध्यक्ष तो मनोज कोहली जी हैं। तो मैं अध्यक्ष जी से ये पूछना चाहूँगी, ऐसा क्या आपका मत है, क्या विचार है कि अपने सहयोगी अध्यक्ष कहा है सुमन बडोनी जी को, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैंने नहीं, ये जनता ने कहा है और मैंने तो ये चाहा है, स्वीकारा है। देखो, हम संबंधों को जीने वाले हैं और दलों की राजनीति हमने बहुत देखी, हम दिलों की राजनीति करते हैं। वास्तव में अध्यक्ष जनता है, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, लेकिन सेवक हम दोनों पहले से रहे हैं। तो जिस प्रकार सेवाएं संयुक्त रूप से हुई है, उसी प्रकार हम इस पद की जिम्मेदारी समाज में जो है संयुक्त रूप से निभाएंगे। तो उनकी वो अध्यक्ष की गरिमा हमेशा रहेगी। वो मेरे सहयोगी अध्यक्ष हैं, ये मैं कह रहा हूँ, ये चिन्याली सौड़ की जनता ने मुझे ये अधिकार दिया है कहने का। जब आप स्वार्थ को किनारे रख देंगे, और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मैं ये मानता हूँ, तो वो भाव है। इस वजह से पद की कोई लालसा न कभी थी और ना उसका कभी अहंकार रहेगा। जी अध्यक्ष जी, ये तो रही आपसी सौहार्द की बात। अब करते हैं हम नगर पालिका की बात। नगर पालिका ने आपके ऊपर अपना हाथ रखा है और आपको आशीर्वाद दिया है, जो कि आपके लिए अध्यक्ष रूप में आप विराजमान हैं अध्यक्ष की कुर्सी पर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नगर पालिका जो चिन्याली है उसके लिए आपके पास उसके लिए क्या कुछ मास्टर प्लान है? चिन्याली सौड़ उभरता हुआ शहर है। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि सभी के हितों को लेकर जहाँ पर जो आवश्यकता है
उस कार्य को किया जाएगा और जो भी कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा और सही तरीके से उनको संपादित किया जाएगा। फिर चाहे आपका दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हों, विद्युत की, पेयजल की बहुत समस्याएं हैं। समस्या वो शिथिलता के कारण है, ध्यान नहीं दिया जाता है कर्मचारियों के द्वारा। हो सकता है उनके पास अतिरिक्त कार्य हों और लेकिन कई बार होता है कि वो अतिरिक्त कार्यों को लेकर वो मूल कार्यों से भटक जाते हैं। इसी कारण ये लापरवाहियां हैं। पानी की कोई कमी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ख़राब है। हमारे पास यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी काफ़ी समस्याएं हैं। बीच में वहाँ पे 2-3 कैंप लगे थे तो उस दिन वहाँ पे विद्युत आपूर्ति नहीं थी, जनरेटर बंद पड़े हुए हैं। जो उनके संसाधनों की जो आवश्यकता रहेगी, सेवाएं जो निरंतर और निर्बाध रूप से चलते रहे, उसके लिए उनको सहयोग किया जाएगा और जो लोग वहाँ पर अच्छा कार्य करते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी तरह से अन्य चाहे हमारे 3-4 व्यापार मंडल यहाँ पर हैं, वहाँ पर शौचालयों की व्यवस्थाएं नहीं हैं, अगर रास्ते भी कई जगह पर ख़राब हैं। हमारा खुद का बनचोरा जो रोड है वहाँ पर तिराया है, वहाँ पर बस स्टॉप नहीं है। ऑल वेदर रोड की बहुत बड़ी परियोजना आदरणीय मोदी जी का जो ड्रीम था उसके तहत वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में भुगतान भी लोगों का हुआ है, लेकिन वहाँ पर न फुटपाथ है, न प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, न वहाँ पर पार्किंग की सुविधा है। इनके लिए आप क्या करेंगे अभी? इनके लिए चिट्ठी रिलीज करवा दी गई है, सभी की संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा, स्पॉट पे ही चीज़ों का समाधान किया जाएगा और हैं दिखेंगी, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। अगर हम कामों की बात करें तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि कितने महीनों बाद या कितने सालों बाद हम आ सकते हैं दोबारा आपके कामों को निरीक्षण करने के लिए? कोई बात नहीं, आप महीने में समीक्षा कीजिए, आपको काम ही काम दिखेंगे। जैसा बडोनी जी ने कहा है कि 6 महीने बाद आपको काम दिख जाएगा ग्राउंड में, तो मुख्य कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आप तुरंत इसके बाद जस्ट करना चाहेंगे? जो आवश्यकताएं हैं जो मैंने बताया अभी, चाहे मैंने अपने बनचौरा रोड की बात करी, वहाँ पर भी अव्यवस्थाएं हैं मार्केट में, जहाँ पर जिन मार्केटों में टॉयलेट्स की ज़रूरत है वहाँ पर शौचालय दिए जाएंगे। रास्तों का भी निर्माण होगा जहाँ पर जो ज़रूरतें हैं। कुछ स्थानों पर जो है कई बार दुर्घटनाएं हो गई है, लेकिन यूपीसीएल के माध्यम से द्वारा उनका सुधार नहीं किया गया है, तो मिलकर उनके साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। बड़े कामों पर यहाँ पर चिन्याली सौड़ में पार्किंग की आवश्यकता है, एक ऑडिटोरियम की वहाँ पर आवश्यकता है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के जरिए यहाँ पे जो अनुसूचित जाति बाहुल्य जो वार्ड है वहाँ पर बड़े सामुदायिक भवनों का निर्माण इत्यादि करवाया जाएगा। एक हमारा आगे प्रयास रहेगा कि हम यहाँ पर गेस्ट हाउस का भी निर्माण करवाएं। नगर पालिका की अपनी बिल्डिंग नहीं है, पर चूँकि नई नगर पालिका है तो अभी वहीं से संचालित चीज़ों को किया जाएगा। आवास योजना के तहत जो पैसा दिया गया लोगों को, तो कुछ पेंडिंग पैसा लोगों का है अभी, तो उनको कार्यों का निरीक्षण करते हुए वो पैसा रिलीज करने के लिए भी उस कार्य को करवाया जाएगा। इस प्रकार जो भी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो भी जिम्मेदारियां हैं वो निभाई जाएगी। अन्य कुछ और बड़े काम भी होंगे, वो सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा और सरकार का सहयोग लेकर ही उनको संपादित करने का प्रयास किया जाएगा। तो यही रहेंगी चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद बडोनी जी। तो आपने अभी तक देखा हमारे साथ चिन्याली सौड़ के अध्यक्ष माननीय मनोज कोहली जी मौजूद थे और उन्होंने अपना मास्टर प्लान बताया है आप सभी को चिन्याली सौड़ के लिए कि नगर पालिका में कैसे कुछ वो विकास के लिए तीव्रता लाएंगे और आपको दिखाते रहेंगे अपने चैनल पर सभी अध्यक्षों की जो भी बने हैं उनके जो मास्टर प्लान है उनको भी बताएंगे, उनसे एक बार फिर से आपको रूबरू कराएंगे जैसे कि चुनाव से पहले कराए थे। देखिए, चुनाव से पहले हर कोई समस्याएं गिनाता है, लेकिन चुनाव के बाद कौन कितना काम करने को तैयार है या फिर वो सिर्फ चुनाव जीतने तक की सीमित है, ये सब भी आपको लगातार अपने चैनल पर दिखाते जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।